साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों को तुला राशि के जातकों को 6 तारीख से 15 फरवरी 2023 का भविष्यफल बताने जा रहे हैं। साथियों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे तुला राशि के जातकों पर दया रखें और उनकी मनोकामना पूर्ण करें। साथियों, आज आप लोगों के सामने जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि चमत्कारिक परिवर्तन जीवन में आने वाला है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया था कि परिवर्तन ही जिंदगी है। हमेशा ज़िंदगी में परिवर्तन आते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। परिवर्तन चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, लेकिन ज़िंदगी का नाम ही परिवर्तन है, ज़िंदगी का नाम ही संघर्ष है। तो संघर्ष से घबराना नहीं है, परिवर्तन से घबराना नहीं है। ज़िंदगी तो काटनी है, चाहे रोकर काटें या हंस के काटें। तो क्यों रोकर काटी जाए? संकटों में भी हंसते रहें। जैसे फूल कांटों में भी खिल जाते हैं, खिलते रहते हैं, उसी तरह हमारा जीवन है। संकटों में भी हम मुस्कुराते रहें, यही जीवन का सार है। साथियों, अब थोड़ी चर्चा इस समयावधि के ग्रह गोचर की स्थिति के लिए कर ली जाए कि इस समयावधि में ग्रह किस तरह का गोचर कर रहे हैं, कौन से भाव में हैं। उसके बाद चर्चा करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन की, पारिवारिक जीवन की, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी। आपको ये सब्जेक्ट पर चर्चा करूँगा। साथियों, राहुदेव वैवाहिक भाव पर, केतुदेव आपकी राशि के लगन भाव पर, शुक्रदेव पंचम भाव पर शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। मंगल अष्टम भाव पर, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव पर रहने वाले हैं। सूर्यदेव 13 फरवरी तक बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। साथियों, ये रहा ग्रह गोचर की स्थिति इस समयावधि की। कैरियर और व्यावसायिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि आपके कर्म भाव पर कई शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। कर्म क्षेत्र में विशेष उपलब्धि मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन की विशेष संभावना मिलने वाली है। जो लोग नौकर पेशा हैं, जिनकी नौकरियां छूट गईं, उनकी भले ही प्राइवेट हो, दूसरी नौकरी लगने के योग हैं। और नौकरी जो कर रहे हैं, उनके बॉस संतुष्ट रहेंगे और उन्हें प्रमोशन के चांस भी हैं। साथियों, जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं, हालांकि बिजनेस में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए नियम सही रखें और पार्टनर पर एकदम आंख बंद करके भरोसा न करें। इसमें आपको सावधानी रखनी है हर हालत में। आर्थिक दृष्टिकोण के समय अति अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आपने पूर्व में कोई निवेश किया है तो बहुत अच्छा है। आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ग्रह गोचर की माने इस समय की, तो कुल मिला के आपका कैरियर व्यावसायिक जीवन इस समयावधि में उत्तम दिखाई देने वाला है।
साथियों, पारिवारिक जीवन की चर्चा करते हैं तो पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक संबंधों में समन्वय रहेगा, सकारात्मक रहेंगे, तनाव की स्थिति समाप्त होती दिखाई दे रही है, आपस में संबंध अच्छे दिखाई दे रहे हैं, परिवार में किसी तरह का कोई संकट क्लेश इस समयावधि में नहीं दिखाई दे रहा है। साथियों, आगे चर्चा करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। प्रेम के कारक शुक्रदेव पंचम भाव में होने के कारण प्रेमी जनों का समय उत्तम दिखाई दे रहा है। एक दूसरे से अति निकटता बढ़ेगी और कोई भी इस समयावधि में वैचारिक मतभेद नहीं दिखाई दे रहा है। समय उत्तम है और आप एक दूसरे के निकट आते भी दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ वाद विवाद की स्थिति रह सकती है, होगी नहीं, रह सकती है, हो सकती है, मतभेद रह सकता है। जीवन साथी के साथ थोड़ा ध्यान रखें, समानता बनाकर रखें, मतभेद से बचें। ये ज्योतिष का लाभ है कि जब मुझे पहले से मालूम हो गया कि समयावधि में मतभेद की स्थिति पार्टनर से हो सकती है तो उससे हम थोड़ा बच भी सकते हैं, क्योंकि जानकारी पहले हो चुकी। साथियों, आगे चर्चा करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा पंचम भाव में शिक्षा का विचार किया जाता है। इस समय अवधि में विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, सफलता के योग हैं, एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और शिक्षा प्रतियोगिता में जो अप्लाई किया है उसमें भी सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आगे चर्चा स्वास्थ्य के बारे में कर दी जाए कि इस समय अवधि में स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है तुला राशि के जातकों का। साथियों, मैंने पहले भी कहा था, हर वीडियो में कहता हूँ कि जीवन का आनंद लेने के लिए स्वास्थ्य अति आवश्यक है। आपके पास खूब पैसा भरा हो, कोठी बंगला गाड़ी सब कुछ हो और सिर्फ एक स्वास्थ्य न हो, स्वस्थ न हो तो सब बेकार है। बैसाखियों के सहारे ज़िंदगी बेकार ही है, चलना नहीं घसीटना होता है। चाहे पैसा कम हो लेकिन स्वास्थ्य उत्तम हो तो हम जिंदगी का भरपूर आनंद ले सकते हैं, लेकिन पैसा बहुत हो स्वास्थ्य नहीं हो तो ज़िंदगी का कोई आनंद नहीं है। तो साथियों, स्वास्थ्य के राशि के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और इससे देखा जाए तो स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, इतना ज़रूर रखें, दिनचर्या व्यवस्थित रखें। अगर कोई ग्रह कहीं भी हो, कैसा भी हो, लेकिन सबसे पहले हम सही नहीं हैं तो स्वास्थ्य सही नहीं है। स्वास्थ्य के नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए दिनचर्या सही रखें, खान पान का ध्यान रखें, भोजन वो ही करें जो हमें करना चाहिए। हर आदमी जानता है कि परमात्मा ने मानव के लिए कैसा भोजन, क्या भोजन बनाया है और दानव के लिए क्या भोजन बनाया है। लेकिन दुख की बात यह है कि मानव अपना भोजन छोड़कर दानव का भोजन करने लगता है। दानव का भोजन क्या है? मीट, मछली, मुर्गा, अंडा, दारू, ये सब दानव के भोजन हैं और ये मानव करने लगे तो वो निश्चित ही दानव की श्रेणी में आएगा, मानव की श्रेणी में नहीं रह सकता और निश्चित ही
उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य के लिए जो परमात्मा ने नियम बनाए हैं, परमात्मा ने भोजन बनाया है, वो करते रहें तो निश्चित ही तन स्वस्थ रहेगा, और तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, और तन और मन स्वस्थ रहेगा तो निश्चित ही प्रोग्रेस हर क्षेत्र में होगी। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, कोई ग्रह गोचर की बात नहीं है। साथियों, उपाय के रूप में थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि महा उपाय ये है कि व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए। अपने काम से काम, राम से राम, अपना काम बनाएं। अगर व्यर्थ की बातों में उलझेंगे तो अपना अमूल्य समय नष्ट करेंगे, और समय आदमी के पास शॉर्ट होता है, कम है, क्योंकि आजकल कलयुग है। कलयुग का मतलब मशीनी युग, कल माने मशीन, तो मशीन की तरह जो लगा रहेगा वो ही सफल होगा, और जो मशीन की तरह नहीं लगा है वो तो ज़िंदगी में रोएगा ही कि अच्छा समय नहीं आ रहा, खराब समय है, और अच्छे समय का इंतज़ार ही करता रहेगा। तो मशीन की तरह लग जाइए, अच्छा समय आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। साथियों, हनुमान चालीसा पढ़ें, सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करें, लाल चीज़ का परहेज करें। ये रहा आपका इस समय अवधि का भविष्य फल। महा उपाय वही रोज़ बताता हूँ, आज बताता हूँ। आप जो अपने इष्ट का भजन पूजन करते हैं उसको करते रहें। उसके साथ ही साथ देवों के देव महादेव का महामंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भोलेनाथ महादानी हैं, महादेव देवों के देव हैं, और वो थोड़ी सी पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान देते हैं, वरदानी हैं। उनको प्रसन्न करके आप भी उनसे वरदान ले सकते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और मैं भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि मैं भोले का ही भक्त हूँ, और आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ आप लोगों पर कृपा करें, मनोवांछित फल देना की भी कृपा करें। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं और इससे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।